अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के जो रिमेनिंग पेरा वर्ड्स रह गए थे वो हम लोग करेंगे और साथ हम लोग प्रेपोजिशंस वाला काम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का पैटर्न आप लोग देख लें। आप लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना होता है द प्रिंसिपल, ठीक है, द का टी कैपिटल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल। उसके बाद आप सैम्पल क्योंकि लिख रहे हैं, एक्चुअल आप लोग एप्लीकेशन नहीं लिख रहे, तो आप लोग इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। गवर्नमेंट आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जी कैपिटल के साथ, फिर एच कैपिटल और स्कूल का एस कैपिटल और आगे कॉमा। उससे नेक्स्ट लाइन में आप लोग लाहौर लिखेंगे फुल स्टॉप। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में आप लोग ने लिखना है मैडम, कॉमा, और उसके बाद आप लोग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ सबमिटेड दैट आई हैव बीन अ बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल ड्यूरिंग द सेशन 2019-2020। बहुत माना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल का एक बहुत ही मुखलिस तालिब इल्म हूँ या तालबा हूँ। इस सेशन के दौरान 2019-20 आप ये सेशन चेंज भी कर सकते हैं। आई सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन द स्कूल इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय लाहौर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लाहौर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के मातहत होने वाले इम्तहानात में मैंने स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल की। आई एम एट सलाला ओमान दीज डेज़, आजकल मैं ओमान में हूँ। एंड प्लान टू स्टडी फर्दर एट द इंटरमीडिएट कॉलेज बीइंग रन बाय और एम्बेसी है। और आगे मेरा फर्दर जो है वो मज़ीद मैं आगे इंटरमीडिएट कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेहरबानी करके मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया जाए सो डैट ताकि आई वुड बी एबल टू टेक एडमिशन फॉर फर्दर स्टडीज़, ताकि मैं मज़ीद तलीम हासिल करने के लिए दाखिला ले सकूं। थैंकिंग यू। उसके बाद आप योर्स ओबीडियंटली, योर्स का यू कैपिटल, ओबीडियंटली का ओ आप लोगों ने स्मॉल रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कॉमा लगाएंगे, फिर एक्स डॉट वाई डॉट सी डॉट। तो ये हो गया आप लोगों की एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में आप लोग देखिए, आप लोगों ने फर्स्ट 5 जो है वो इससे पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेल आपके पास वर्ड है, ठीक है। बेल जो है वो जो BALE बेल है, इसका मतलब होता है गठरी या गांठ। तो और जो दूसरा वाला बेल है इसका मतलब होता है ज़मानत। तो आप इसको जुमले में इस तरह से यूज़ करेंगे, देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन इन द रूम, ठीक है। और जो बेल ज़मानत वाला है उसमें आप लोग करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर बेल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मजिस्ट्रेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक जो बेल है वो उसका मतलब है गठरी या गांठ, उसे हम उर्दू में बोलते हैं, और दूसरे जो BAIL बेल है उसका मतलब है ज़मानत। फिर है बेयर और बियर। बेयर का मतलब है नंगे पाँव चलना, ठीक है। डू नॉट वॉक बेयर फुट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे जो है वो नंगे पाँव ना चलो। बियर का मतलब होता है एक जो एनिमल वाला बियर है, ठीक है। इसके अलावा एक बियर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है, लेकिन इधर जो बियर है जो उन्होंने सेंटेंस बनाया हुआ है वो रीच वाला बियर है, एनिमल वाला बियर जो है वो उससे मुराद ली जा रही है। तो आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, आई सा अ बियर इन द ज़ू, मैंने ज़ू में एक बियर देखा, एक रीच देखा। उसके बाद आपके पास बर्थ। अब बर्थ भी जो है वो 2 तरह से है, 2 डिफरेंट इसकी स्पेलिंग्स हैं। नंबर 1 जो बर्थ है वो ई वाला है, उसका मतलब है सीट, ठीक है। और दूसरा वाला बर्थ है उसका मतलब है पैदाइश। तो फर्स्ट वाले बर्थ को देखिए आप लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। आई रिजर्व अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन, मैंने शालीमार ट्रेन में एक सीट बुक करवाई। और दूसरा वाला बर्थ है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। उसके बाद है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड जो खाली एस के बगैर है उसका मतलब है साथ, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। अब बिसाइड का जुमला देखिए, अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ, अदनान आसिफ के साथ बैठा हुआ है। बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के अलावा। आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, मैंने ऐसे ज़ुबानी भी याद करना है। उसके बाद आपके पास वर्ड ब्रेक। अब आपके पास 2 तरह के ब्रेक हैं। एक ब्रेक का मतलब है टूटना और एक ब्रेक है जो साइकिल्स की ब्रेक होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो ब्रेक है BRAKE के साथ, इसका आप सेंटेंस देखें, द ब्रेक्स ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे, साइकिल की जो ब्रेक थी वो रास्ते में ही ख़राब हो गई, ठीक है। और एक जो ब्रेक है उसका मतलब है टूट। इसका सेंटेंस आप बनाएंगे, हैंडल इट केयरफुली अदरवाइज इट में ब्रेक, इसको एहतियात से इसको संभालो वरना ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया पेयर ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है आप लोगों के पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। प्रेपोजिशंस इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो लिंक करते हैं आपके नाउन को किसी दूसरे नाउन के साथ या किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। और अगर ये वर्ब के साथ अगर हम लोग कोई प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गिव की। गिव एक वर्ब है,
ठीक है, और इसका मतलब होता है देना। लेकिन अगर आप गिव के साथ कोई प्रेपोजिशन चेंज करते हैं, जैसे गिव इन, गिव अप, गिव अवे, गिव ऑफ, गिव, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल गिव अप, मेरे पास एक वर्ड है गिव अप का मतलब है कि एक काम आप काफ़ी अर्से से कर रहे हैं और अब आप लोगों का जो है वो दिल भर के उसे आप उकता गए हैं, तो आपने वो काम करना छोड़ दिया, तो आपने गिव अप कर दिया। ठीक है, इसी तरह से गिव अवे का वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है किसी को जो है वो फ्री में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वर्ड एक गिव ही है, लेकिन प्रेपोजिशन लगने से उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से प्रेपोजिशंस। आप लोग देखें, आप लोगों ने करने हैं फर्स्ट 10 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। नंबर 1 देखिए, प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना। तमाम खिलाड़ियों को गेम के खेल के तमाम असूलों को फॉलो करना चाहिए। ही वॉज एबसेंट फ्राम द क्लास। एबसेंट फ्राम का मतलब होता है गैर हाजिर होना, वो जमात से गैर हाजिर था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पे जो है वो जुर्म जब साबित हो जाता है, मुजरिम कह लें आप लोग, या मुलजिम की सेंस में भी हम इसको ले लेते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, वो चोरी का मुलजिम है। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर। एक्ट अपॉन का मतलब होता है अमल करना, आपको अपने उस्ताद की नसीहत पर अमल करना चाहिए। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर। एग्री विद का मतलब होता है रजामंदी ज़ाहिर करना, मैं आपके साथ इस मामले में रजामंद हूँ। एंग्री एट का मतलब होता है किसी पर गुस्सा होना। शी वॉज एंग्री एट माई बिहेवियर, वो मेरे रवैये पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। दे वर एंग्री विद एंग्री विद का मतलब है किसी के साथ गुस्सा होना, किसी पर गुस्सा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है एंग्री एट और एक है एंग्री विद। ठीक है, एंग्री एट क्या था, किसी पर गुस्सा होना। एंग्री विद है किसी के साथ गुस्सा होना। इस सेंस में आप लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे, दे वर एंग्री विद मी, वो मेरे से नाराज़ थे। ही विल अपीयर बिफोर द जज। अपीयर बिफोर का मतलब होता है किसी के सामने पेश होना, वो जज के सामने पेश होंगे। द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन इन टाइम। अराइव्ड एट का मतलब है पहुंचना। ट्रेन लाहौर स्टेशन में टाइम पर, वक्त पर पहुंच गई। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ़ योर बिहेवियर। अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना, आपको अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास आप लोगों ने किए हैं आज पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, प्रेपोजिशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स आप लोगों ने हाफ इससे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे, और साथ आप लोगों ने की है एप्लीकेशन। तो अब आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करना है, और सिर्फ आपने इनमें से एप्लीकेशन को नीट कॉपीज़ में नोट डाउन करना है। बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स और प्रेपोजिशन को आप लोग बुक के ऊपर से ही याद करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।